जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 338F से लेकर 338H तक। तो सबसे पहले है सेक्शन 338F। इसमें है इंटरप्रिटेशन की बात। वो ये कहता है जो अदालत है ना, इस चैप्टर की जो भी प्रोविजंस हैं, यानी ये जो चैप्टर 16 है इसकी जो प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करेगी, उसकी तशरीह करेगी और उनको अप्लाई करेगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक। यानी कुरान शरीफ में और सुन्ना में क्या बताया गया है इन मामलात के ऊपर, उनकी रोशनी में अदालत इस चैप्टर की प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके अप्लाई करेगी। उसके बाद है 338G रूल्स। इसमें यह है कि हुकूमत जो है ना, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है, उसके साथ कंसल्टेशन करेगी, उसके साथ मशवरा करेगी और इस चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाएगी। यानी कि इस चैप्टर को हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, इसके हवाले से जो हुकूमत है वो इस्लामिक आइडियालॉजी, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है, उसके साथ मिलकर मशवरा करेगी। इसके अलावा फेडरल हुकूमत क्या करेगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी। मिसाल के तौर पर एक टैक्स फ्री फंड क्रिएट करेगी जिसमें जिसके ज़रिए आप दियत अर्श दमन पे करेंगे उन लोगों के लिए जो गरीब कन्विक्ट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब कैदी जो जेल में हैं और वो कंपनसेशन दियत अर्श या दमन पे नहीं कर रहे, तो उनके लिए हुकूमत जनाब एक फ़ंड क्रिएट करेगी। उसके बाद हुकूमत क्या करेगी, उस फंड से कुछ सॉफ्ट लोन्स देगी ताकि वो जो कन्विक्ट्स लोग हैं वो अपनी कंपनसेशन पे करें। यानी एक बंदा कन्विक्टेड है लेकिन वो उसके पास कंपनसेशन देने के पैसे नहीं है, तो हुकूमत जनाब उनको ये एक किस्म का लोन भी देगी इसी फंड से। इसके अलावा जनाब वो प्रिजनर्स जिनकी सज़ा तो मुकम्मल हो चुकी है लेकिन वो पेरोल पे रिलीज़ नहीं हो सकते और अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं, तो उस हवाले से भी जनाब जो है ना वो काम किया जाएगा। और क्योंकि उनकी जो कंपनसेशन है वो अधूरी है, अभी उन्होंने मुकम्मल पे नहीं की, उस हवाले से भी जनाब हुकूमत इक़दामात उठाएगी। इसके अलावा जनाब उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी ताकि उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी उस नौकरी से कमा कर अपना कर्ज़ वगैरह जो है वो पे कर सकें। इसके अलावा जो विक्टिम्स के राइट्स हैं रिगार्डिंग कंपनसेशन, उनको प्रोटेक्ट करेगी हुकूमत। इसके अलावा और एनी अदर नेसेसरी मैटर्स, ऐसे कौन से मामलात जो अर्श दियत और दमन से रिलेटेड है, उनको भी ये फेडरल हुकूमत देखेगी। उसके बाद सेक्शन 338H सेविंग क्लॉज। इसमें यह है, ये चैप्टर उन मुकदमात पे अप्लाई नहीं होगा जो अदालत में पेंडिंग है बिफोर द क्रिमिनल सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1990। यानी 1990 ऑर्डिनेंस से पहले जो भी मामला जो पेंडिंग में है वहाँ पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा, ये चैप्टर उन ऑफेंसेस के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा जो इस ऑर्डिनेंस से पहले मौजूद थे, यानी सिवाय सेक्शन 309, 310, 338E। सो दोस्तों, ये थी हमारी लास्ट में कुछ प्रोविजंस और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 16 है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 16A को स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीसी के हवाले से, और ये लॉ गेट की सीरीज़ देख रहे हैं। अच्छा, मैंने ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही सिंपली और जल्दी जल्दी में इसलिए बताई हैं ताकि ये आपका लॉ गेट का एग्जाम है, ताकि ये क्लियर हो जाए। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, सिर्फ चीज़ों को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा याद रखना है कि यार ये प्रोविजन है, इसमें ये बात, इसमें ये बात है। हम डिटेल में इसीलिए नहीं गए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट के हवाले से ये जो है ना हमने सीरीज़ बनाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।